हेलो दोस्तों। तो इंडियन वुमेन टीम को एक झटका लगा है वर्ल्ड कप से पहले, और ये झटका साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हार के बाद है। अब इंग्लैंड गई थी इंडियन वुमेन टीम, 3 मैचों की T20 सीरीज़ थी, और कल तीसरा मैच हार मिला है भारत को, और इस हार के बाद 2-1 से भारत ने सीरीज़ गंवा दिया है। पहले T20 में जीत मिली थी, उसके बाद 2 मैचेस में इंग्लैंड ने ज़बरदस्त वापसी की, और कल अपने ज़मीन पर हाईएस्ट सक्सेसफुल T20 का चेस किया इंग्लैंड की टीम ने। इतना चेस उनके ज़मीन पर कभी हुआ नहीं था। इससे पहले 168 का स्कोर था जो इंग्लैंड ने इंडिया के ही खिलाफ एडजस्टन में चेस किया था, और कल फिर से 188 का टारगेट चेस करके इंग्लैंड ने दिखाया कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपेयर हो चुकी है और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छी तरीके से तैयार है। तो जल्दी से हम लोग स्कोर कार्ड एनालिसिस कर लेते हैं और कैसा रहा मैच। सबसे पहले तो इंडिया के फर्स्ट बैटिंग थी। इंडिया के फर्स्ट बैटिंग, इंडिया ने 180 का स्कोर बनाया। अब ये 180 का स्कोर भारत ने कैसे बनाया? तो भारत ने बनाया हरमनप्रीत कौर के 56 रन की बदौलत। साथ में दीप्ति शर्मा ने 32 रन की इनिंग्स खेली, यस्तिका भाटिया ने 32 रन की इनिंग खेली, और जेमिमा रोड्रिगोज ने 29 रनों की इनिंग्स खेली। कुल मिलाकर इस परफॉर्मेंस के बदौलत भारत कहीं ना कहीं 180 तक पहुंची 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि मंदना का फॉर्म इस मैच में भी नहीं आया, और 3 मैचों में लगातार फ्लॉप रहना अक्सर ऐसा होता नहीं है स्मृति मंदना के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि एक मैचेस में अगर फ्लॉप होती है तो अगले मैच में ज़रूर रन बनाती है। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबक है, क्योंकि इंग्लैंड के ही ज़मीन पर वर्ल्ड कप होने वाला है और 12 जून से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। उसके तहत काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस भारतीय महिला टीम का। इससे पहले भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ हार कर आई थी भारत, तो उस लिहाज से भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है। इंग्लैंड की बात करूँ तो एक बार फिर स्टैंड आउट बॉलर रही लॉरेन बेल। लॉरेन बेल ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही है, ज़बरदस्त विकेट्स ले रही है और भारत के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन कर रही है। तो ये तो बात हो गई इंडियन वुमेन की। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन की कि आखिरकार चेस को अंजाम कैसे दिया। तो चेसिंग के लिए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और टॉप 3 को पावर प्ले में ही समेट कर रख दिया। यहाँ से लगा कि इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है। लेकिन एलिस कैप्सी, एक ऐसा नाम जो अपने रेपुटेशन के हिसाब से इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंस किया ही नहीं था, और उसको हमेशा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था कि जिस प्रकार का टैलेंट है, जिस प्रकार के खिलाड़ी है, इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंस कब आएगा। और कल एलिस कैप्सी ने दिखाया अपना जलवा। सिर्फ 43 गेंदों पर 82 रन ठोक डाले, 9 चौके 3 छक्कों की मदद से, और एक अटैकिंग इनिंग ऐसा खेला ये पूरा का पूरा मैच पलट के रख दिया। साथ मिला हेदर नाइट का। हेदर नाइट भी बढ़िया इनिंग्स खेलती हैं, 70 रन बनाती है 42 गेंदों पर। तो दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, और ये भी इनका हाईएस्ट पार्टनरशिप आप कह सकते हो, दूसरे या तीसरे नंबर पे आ चुकी है ये इंग्लैंड की पार्टनरशिप। तो आसानी से चेस को अंजाम दिया। सिर्फ 18 ओवर 3 गेंदों में ही टारगेट को पूरा चेस कर डाला। इंडिया की तरफ से गेंदबाजी की बात करूँ तो अरुंधति रेड्डी को 2 विकेट मिला, क्रांति गौड़ को 2 विकेट मिला, बाकी किसी गेंदबाज ने कुछ भी कमाल नहीं किया। तो इस प्रकार पूरे मैच का रिकैप था। भारत को हार का सामना करना पड़ा, और इस हार के वजह से अब भारत इस सीरीज़ गंवा चुका है। अब वर्ल्ड कप में इस हार का कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत को थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने बैटिंग बॉलिंग के डिपार्टमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इंग्लैंड जैसे टीम, जहां आप पिछली बार सीरीज़ जीत गए थे इंग्लैंड की ज़मीन पे, वहां जाके आपको हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर आप कह सकते हो। वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा हिला देगा इंडिया वुमेन टीम का। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है शेफाली वर्मा और स्मृति मंदना का फॉर्म। दोनों 50 ओवर वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी, टीम का हिस्सा थे, लेकिन T20 क्रिकेट में इनका फॉर्म काफ़ी डीप डाउन हो चुका है। और हमने देखा था IPL में भी मंदना ने शुरू में तो कुछ नहीं किया था, लेकिन एंड के फेज़ में रन्स बनाए थे। IPL इन द सेंस वुमेन प्रीमियर लीग WPL। तो अब वुमेन्स क्रिकेट में आने के बाद इंटरनेशनल टीम से खेलते हुए मंदना कब अपना फॉर्म वापस हासिल करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, या फिर एलिस कैप्सी का वो 82 रन्स हेदर नाइट के साथ पार्टनरशिप, ये भी मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वहाँ तक भारत मैच में बहुत आगे था। 180 का टारगेट कोई टीम चेस कर रही है, और उसके पावर प्ले में ही 3 विकेट्स गिर जाते हैं, तो सामने वाली टीम डोमिनेट कर रही है, सीधी सी बात है। और सिर्फ 1 विकेट की ज़रूरत थी। जो इनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे हेदर नाइट और एलिस कैप्सी, इन दोनों में से किसी एक का विकेट मिल गया होता तो भारत कहीं ना कहीं डोमिनेट किया होता और मैच आसानी से जीत जाता। लेकिन उस 1 विकेट की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा, और ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। अब गेंदबाजी में थोड़ा सा सोचना होगा कि ऐसे पार्टनरशिप को कैसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो इंडिया के न्यू बॉल बॉलर थे क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी ने, उन दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की,
लेकिन उन दोनों के 2-2 विकेट्स को छोड़ दे तो बाकी गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप साबित हुए और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ये था रिकैप, मैच हाइलाइट्स था इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन को लेकर। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये इंडियन वुमेन T20 वर्ल्ड कप उठा सकती है या हमें निराशा होना पड़ेगा और निराशा का सामना करना पड़ेगा।